आज इस फ़िल्म की बात करने वाले हैं, उसका नाम है माया सबा। और एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि इस फ़िल्म के अराउंड ना वो बज़ नहीं है इंटरनेट पे जो होना चाहिए था। वो हाइप नहीं है इसकी मासेस के बीच में। जबकि उसी डायरेक्टर ने बनाई है जिसने तुम्बाड़ बनाई थी, और तुम्बाड़ का भाई क्या क्या ही मतलब ट्रेंड चला था अभी पिछले साल। फ़िल्म जब रिलीज़ हुई थी तब उसको इतना सपोर्ट नहीं किया गया था, लेकिन बाद में जो फैन्स ने उसको देखा है और जो उसकी तारीफ़ों के पुल बाँधे हैं। और जब उसी डायरेक्टर की एक और फ़िल्म आ रही है माया सबा, उसकी उतनी हाइप नहीं है। मेबी इस वज़ह से भी कि जो मेकर्स हैं ना वो उतना उसको प्रमोट भी नहीं कर रहे हैं। ऊपर से जो उसका ट्रेलर आया था ना वो भी तुम्बाड़ जैसा नहीं है, क्योंकि अगर लोग एक फिल्म को पसंद करते हैं ना तो उसके डायरेक्टर से फिर वैसी ही फिल्म की और डिमांड करते हैं, लेकिन ये फिल्म तुम्बाड़ नहीं है। और यही इस फिल्म का पहला ट्विस्ट है कि ये तुम्बाड़ नहीं है, और यही इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। देखो, फिल्म का जो बेसिक प्लॉट है ना वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। बिना स्पॉइलर के इतना समझ लो कि एक आदमी के अराउंड कहानी घूमती है जो कि पहले कभी प्रोड्यूसर हुआ करता था, अभी वो थिएटर का ओनर है, थिएटर बंद पड़ा है, वहां पर उसने सोना छुपा रखा है। अब लोग वहां आते हैं, सोना ढूंढने की कोशिश करते हैं, मिलता है कि नहीं ये आपको फिल्म में देखना है। और क्यों उसने सोना छुपा रखा है, क्यों वो लोगों को नहीं देना चाहता, या फिर वो उस जगह पर बंद होकर कर क्या रहा है। तो कहानी सरफेस पे तो बड़ी सिंपल सी लगती है, लेकिन जब आप फिल्म देखते हैं तो आपको समझ में आएगा धीरे धीरे कि ओके, जो सामने दिख रहा है ना वो सच नहीं है। एनीवे, अब बात करते हैं असली चीजों की, जिसमें सबसे पहली चीज आती है सिनेमेटोग्राफी। भाई क्या फ्रेम्स बनाए, मतलब हर दूसरा जो फ्रेम है ना वो वॉलपेपर वर्दी लगता है। गोल्डन मडी शैडोई फ्रेम्स है। काफी जगह पर मुझे ना द बैटमैन वाली वाइब आई, जहां लाइट और शैडो का गेम चल रहा होता है। स्मोक का यूज भी इतना स्मार्ट है कि कई सीन में लगता है जैसे कैरेक्टर्स ना किसी रियल जगह पे नहीं, किसी याद या सपने के अंदर चल रहे हैं। जो हमारा जावेद जाफरी वाले कैरेक्टर है ना, उसके पास में मच्छर मारने वाली मशीन होती है जिसमें वो स्मोक निकलता रहता है। अब काफी बार कैमरे को उस डिवाइस से अटैच किया गया है और फिर हमें उस मशीन का पीओवी दिखाया जाता है जब उसमें से स्मोक निकलता है। और मुझे ये सारे शॉट्स ना बड़े इंटरेस्टिंग लगे, क्योंकि ये कोई गिमिक नहीं था, यहाँ पर ना एक काइंड ऑफ पीओवी ही दिखाया जा रहा था। तो विजुअली फिल्म ना बहुत ही ज्यादा रिच है, और बिग स्क्रीन पर ये एक्सपीरियंस को ऑब्वियसली एनहांस तो करता ही है। अब आते हैं इस मूवी की मेन परफॉर्मेंस पे, और वो है जावेद जाफरी की परफॉर्मेंस। भाई साहब, ये मतलब बिना स्पॉइलर के इतना बता दूं कि कैरेक्टर बहुत ही खतरनाक और इंसेन है। और इस फिल्म में जावेद जाफरी लगते ही नहीं है। वो उनके कैरेक्टर नाम परमेश्वर है, और आपको पूरी फिल्म में लगेगा कि आप परमेश्वर को देख रहे हो, आप जावेद जाफरी को भूल ही जाओगे, इतना बढ़िया एक्ट किया है। जो बॉडी लैंग्वेज है, जो आंखों का एक्सप्रेशन है, जो बोलने का तरीका है, सब कुछ कैरेक्टर के हिसाब से शिफ्ट ही हो गया। ये उनकी उन परफॉर्मेंसेज में से एक है जहां पर ना आप एक्टर को भूल जाते हो, बस आपको कैरेक्टर दिखता है। और उनकी लाइफ की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस कहूंगा मैं इसको। और जब भी परफॉर्म करते हैं ना वो चीज बेस्ट ही बन जाती। मतलब धमाल की कैरेक्टर को देख लो आप, इमेजिन करो कोई और प्ले करता तो वो कितना क्रिंज लगता, लेकिन क्योंकि वो जावेद जाफरी थे। अब जैसा कि मैंने स्टोरी के बारे में कहा, स्टोरी बड़ी सिंपल है, लेकिन जो स्क्रीन प्ले है ना वो उसको लेयर्स देता है। धीरे धीरे डिटेल्स ऐड होती रहती हैं, सिचुएशंस थोड़ी ट्विस्टेड होती रहती है, और स्पेशली क्लाइमेक्स के टाइम जो ट्विस्ट आते हैं ना वो काफी इंटरेस्टिंग है। अब ऐसे ट्विस्ट नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ शॉक देने के लिए यूज किए गए हो, वो ऐसे ट्विस्ट है जो फिल्म को एक नया मीनिंग ही दे देते हैं। यहाँ पर आपको लगेगा कि आप शुरू से एक पर्टिकुलर स्टोरी देख रहे थे, और जब ट्विस्ट आता है तो आपको लगता है कि ओके, इस स्टोरी का कुछ और ही मीनिंग था। और क्लाइमेक्स के बाद ना आप फिल्म को मेंटली रिवाइंड तो जरूर करोगे, आप पुराने मोमेंट्स को याद करोगे कि वहां पर किसने क्या कहा था। अब देखो, सपोर्टिंग कास्ट ने भी ना अपनी तरफ से तो कोई कमी नहीं छोड़ी। सारे कैरेक्टर्स नेचुरल लगते हैं और बिलीवेबल भी लगते हैं। ऐसा लगता है कि हाँ, इस दुनिया में ये कैरेक्टर्स फिट होते हैं। उनका मेकअप भी ऑब्वियसली बहुत सपोर्ट कर रहा था उस चीज को। लेकिन यहाँ पर एक चीज है जिसने सपोर्ट नहीं किया, मुझे ऐसा लगता है, और वो थे डायलॉग्स। काफी जगह पर ऐसा लगता है कि एक्टिंग ऑन पॉइंट है, इमोशंस ऑन पॉइंट है, लेकिन डायलॉग ने ना थोड़ा मतलब गड़बड़ कर दी। वो जो लाइंस है वो इतनी पावरफुल नहीं लगती। ऐसा नहीं कि डायलॉग डिलीवरी बेकार है, डायलॉग डिलीवरी इज वेरी एक्यूरेट, लेकिन डायलॉग्स उतने हैवी नहीं है। मेरे ख्याल से अगर राइटिंग थोड़ी और बेटर होती ना डायलॉग्स की, तो जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स थे वो और ज्यादा मेमोरेबल बन जाते। एक और चीज जो मुझे पर्सनली थोड़ी सी चुभी, मतलब हल्की सी, मे बी वो रीवॉच पर ना चुभे, रीवॉच पर मुझे बेटर समझ में आ जाए, पर फिलहाल जो चुभ रही थी वो बच्चे वाला जो कैरेक्टर था। अब देखो, फिल्म की स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कि जो बच्चे का जो पर्सपेक्टिव रहेगा ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बच्चा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, वो करता भी है, लेकिन उसकी साइड ऑफ स्टोरी को उतना बेटर नहीं समझाया जाता। मे बी वो विजुअली ही समझाने की कोशिश कर रहे थे, मे बी स्पून फीडिंग नहीं करना चाहते थे, या फिर मेरे को लगता है कि जब मैं रिवॉच करूंगा तो मुझे बेटर ये चीज़ समझ में आएगी। लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा था कि मुझे इस बच्चे के बारे में और जानना था कि ये जो बिहेव कर रहा है ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस फिल्म में ना कभी भी फ्लैशबैक यूज़ नहीं किया गया, कि कोई अगर पुरानी कहानी बताई जा रही हो तो फ्लैशबैक सीन्स, ना ऐसा नहीं है।
तो शायद उसी चीज को कंटिन्यू करते हुए इन्होंने बच्चे के कैरेक्टर को भी उसी तरीके से दिखाया है कि उन्होंने सिर्फ विजुअली और थोड़ा बहुत बोल के समझाया कि इस कैरेक्टर ने क्या क्या फेस किया है, लेकिन कभी दिखाया नहीं उस चीज को। मेरा बस ये कहना है कि थोड़ा और एंगल्स का एक्सप्लोर किया जाता ना, तो फिल्म इमोशनली थोड़ी और स्ट्रांग बन जाती। ओवरऑल जो माया सभा है ना, ये कोई सेफ फिल्म नहीं है। ये ना तो तुम्बाड़ है, ना कोई टिपिकल हॉरर थ्रिलर है। ये अपनी अलग दुनिया बनाकर चलती है। इसकी अपनी एक वन नाइट स्टोरी, एक थिएटर के अंदर की पूरी कहानी है, और ये अपनी पेस पर भी चलती है जो ऑडियंस से ना पेशेंस डिमांड करेगी। और सिर्फ पेशेंस नहीं, आपका कॉन्सेंट्रेशन भी होना चाहिए, क्योंकि फिल्म डायलॉग हैवी है। ऑल्दो डायलॉग्स उतने हर बार बढ़िया नहीं है, लेकिन डायलॉग्स में बहुत सारी इंफॉर्मेशन छुपी हुई है। और आप यहाँ पर ना फिल्म के बीच में फोन तो नहीं चला सकते बिल्कुल भी। आपने फोन चलाया और भाई बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिस हो जाएगी। देखो, सबको ये फिल्म पसंद आए ऐसा तो जरूरी नहीं है, लेकिन जो लोग थोड़ा मतलब कुछ अलग देखना चाहते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंटल देखना चाहते हैं, एक इंडी फिल्म देखना चाहते हैं जो बढ़िया से बनाई गई हो, तो माया सब आपके लिए है। देखो, फिलहाल तो मैं नहीं कहूंगा कि मेरे लिए फिल्म परफेक्ट है, क्योंकि फिल्म बहुत बढ़िया है, लेकिन मैं परफेक्ट के पास तो नहीं लेके जा सकता इसको। ये मेमोरेबल है, लेकिन मुझे इसको और अच्छे से समझने के लिए डायरेक्टर का इंटरव्यू देखना पड़ेगा, फिल्म को दोबारा देखना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज भी समझना जरूरी कि कौन से सीन से डायरेक्टर क्या कहना चाहता था। ये सब जानने में टाइम लगेगा। लेकिन एक चीज बढ़िया है कि फिल्म अच्छी बुरी ये सब कुछ बाद की बात है, लेकिन फिल्म डिस्कशन के लायक जरूर है। क्योंकि अगर आप एक ऐसी फिल्म बनाते हो जिसमें कैरेक्टर्स बहुत कम है, और फिर वो सिर्फ एक ही जगह की एक ही रात की कहानी है, उसके बाद अगर उसमें बहुत सारी लेयर्स है, तो यार इससे मजेदार बात क्या हो सकती है। तो यार आप लोग बताओ, अगर आपने माया सभा देखी है तो आपका क्या विचार है इसके बारे में, आपका क्या ओपिनियन है। आपका ओपिनियन कंप्लीटली डिफरेंट भी हो सकता है, और आप वो रिस्पेक्टफुली कमेंट सेक्शन में लिख भी सकते हो। बाकी आज की इस वीडियो में तो बस इतना ही था। वीडियो चलेगी तो लाइक और शेयर कर देना, और मैं आपको मिलूंगा अब अगली वीडियो में।